हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन की समानताएं, असमानताएं तथा अंडाणुओं का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं उनकी समानताएं। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में जो मुख्य समानताएं पाई जाती हैं, दोनों की जो क्रियाएं होती हैं वह जनन उपकला कोशिका के विभाजन से होती है। जनन कोशिकाओं के विभाजन से होती है। जनन जो है ना कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन के कारण ही क्रियाएं संपन्न होती हैं दोनों में ही। दोनों की जो क्रियाएं होती हैं तीन प्रमुख प्रवस्थाओं से संपन्न होती हैं। पहला गुणन प्रवस्था से, दूसरा वृद्धि और तीसरा परिपक्वन प्रवस्था दोनों में पाई जाती है। दोनों की गुणन प्रवस्था समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। जो गुणन प्रवस्था होगी वह समसूत्री विभाजन द्वारा होगी और दोनों की वृद्धि प्रवस्था जो होगी उसमें कोशिका का आकार हमेशा बढ़ता है। अगला पॉइंट, दोनों की परिपक्वन प्रवस्था का जो पहला विभाजन होता है वह अर्धसूत्री होगा, लेकिन दूसरा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। दोनों ही क्रियाओं के अंत में अगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं जो पूर्ण रूप से गुणित नहीं होता है। ठीक है, उसकी अंतर देख लीजिए। शुक्राणु जनन जो है ना, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में मुख्य अंतर। पहला नंबर पॉइंट है, शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट्स से 4 शुक्राणु है ना, एक स्पर्मेटोसाइट से कितने, 4 शुक्राणु, और अंडाणु जनन में एक oocyte से एक अंडाणु बनता है। ठीक है, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं तो एक oocyte से एक अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा, शुक्राणु जनन में ध्रुवीय कोशिका नहीं पाई जाती, जबकि अंडाणु में 2 या 3 ध्रुवीय कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, ध्रुवीय कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती शुक्राणु जनन में, लेकिन अंडाणु जनन में 2 या 3 से मौजूद होती हैं। शुक्राणु जनन में सभी विभाजन समान रूप से होता है, जबकि अंडाणु जनन में तीसरा अवस्था में असमान विभाजन पाया जाता है। शुक्राणु जनन में स्पर्मेटिड कायांतरण के बाद जो एकदम अलग प्रकार का शुक्राणु बनता है ना, जब स्पर्मेटिड कायांतरण बंद होता है उसके बाद एक अलग तरीके का शुक्राणु का निर्माण होता है जो अंडाणु जनन में oocyte मिलता जुलता अंडाणु बनाता है, जिससे क्या करता है, जो अंडाणु जनन में oocyte होता है वह उससे मिलता जुलता अंडाणु का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से अगला जो पॉइंट है, शुक्राणु जनन से बना जो शुक्राणु होता है वह चल होता है, लेकिन अंडाणु जनन से बना अंडाणु अचल पाया जाता है। शुक्राणु का जो शरीर होता है सिर, धड़, पूंछ में बटा रहता है ना, लेकिन अंडाणु गोलाकार होता है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। अगला जो है, अंडाणुओं में वर्गीकरण किस प्रकार के होता है, अंडाणुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में मुख्य रूप से इसे बांटा गया है ना, 4 वर्गों में इसे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है अपीतकी। अपीतकी, कुछ अंडों की जो पीतक नहीं पाए जाते है ना, कुछ अंडों में पीतक नहीं पाए जाते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपीतकी, जिसमें पीतक नहीं पाया जाता। परंतु यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि सभी अंडों में थोड़ा बहुत पीतक अवश्य मिलता है। ये कहने वाली बात है, आवश्यक नहीं है, लेकिन हर अंडे में थोड़ी सी भी मात्रा होगी, लेकिन होगी, अर्थात पीतक की मात्रा मौजूद होती ही है, जो कोशिका द्रव्य से मिलता रहता है ना, उससे मिला रहता है। मनुष्य तथा अन्य यूथेरियन जंतु में इस प्रकार की जो अंडे मौजूद होते हैं, मनुष्य में जो अंडे होंगे वह सूक्ष्म आकार के होने के बावजूद इनकी जो कोशिका द्रव्य होती है ना, थोड़ी मात्रा में पीतक पाया जाता है। इतनी छोटे होने के बावजूद भी उनके अंडे में क्या पाई जाती है, मनुष्य के अंडों में क्या पाई जाती है, पीतक मौजूद होती है, कोशिका द्रव्य में मिली होती है। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म पीतकी। सूक्ष्म पीतकी किसे कहते हैं, इस प्रकार के जो अंडे होंगे उसमें जो पीतक मौजूद होगा वह अति सूक्ष्म मात्रा में पाई जाएगी, बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी, इसलिए इसे सूक्ष्म पीतकी कहा जाता है। रोमर है ना, बेलिंस्की ने इन्हें अपीतकी कहा है। इसको भी अल्प पीतकी के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के जो अंडे पाए जाते हैं ना, इस प्रकार के अंडे इसमें पाए जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वह मध्य पीतकी है। मध्य पीतकी
इस प्रकार के अंडों में पर्याप्त मात्रा में पीतक रूप पाया जाता है ना। पर्याप्त मात्रा में पीतक पाया जाएगा। और जो उभयचरों में इस प्रकार का जो अंडा होता है वह मौजूद होता है। अपीतकी, अतिपीतकी अर्थात जो पीतक की मात्रा होगी वह क्या होगी, ज़्यादा होगी, बहुत अधिक होगी। जो अंडों में पीतक की मात्रा होगी, दूसरे खाद्य पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। समुद्री मछलियों में पाई जाती है, बौनी फिशेज में पाई जाती है। जो मछली पाई जाती है बौनी है ना, उसमें भी पाई जाती है। सरीसृपों सांपों के वर्गों में पाई जाती है, पक्षियों में भी पाई जाती है। पीतक के वितरण के आधार पर अंडे निम्न प्रकार से पाए जाते हैं ना। पीतक अलग अलग प्रकार से डिवाइड है, तो उसमें जो अंडे का निर्माण होगा वह भी अलग अलग तरीके से होगा। किस प्रकार से होगा ये देखते हैं कि समपीतकी, समान रूप से जो पीतक है ना, समपीतकी। पहला क्या है, समपीतकी। पीतक के आधार पर अंडे का निर्माण किस प्रकार है। इस प्रकार के अंडों में पीतक अल्प मात्रा में पाया जाता है ना। पीतक जो होगा अल्प मात्रा में पाया जाएगा और कोशिका द्रव के समान रूप से वितरित होता है। कोशिका द्रव में यह समान रूप से मौजूद होता है। वास्तव में अपीतकी तथा सूक्ष्म पीतकी अंडों में इसी प्रकार का पीतक वितरण होता है ना। दूसरा केंद्रकीय पीतकी है ना, हमने पढ़ा मध्य पीतकी को, उसी प्रकार से है। इस प्रकार के अंडों के जो पीतक होंगे वे मध्य में होंगे, अंडे के मध्य में पीतक मौजूद होगा, जिसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य स्थित होगा। अंडे का जो केंद्रक वाला भाग है ना, केंद्रक भी परिधीय भाग में स्थित होगा। जो केंद्रक वाला भाग है वह परिधि में स्थित होगा। जो मुख्य केंद्रक है वह परिधि में मौजूद होगा। कीट वर्ग में यह पाया जाता है, पक्षी के वर्ग में, आर्थ्रोपोडा जंतुओं के वर्ग में यह अंडा मौजूद होता है। अगला जो है पार्ट वह गोलार्ध पीतकी है ना। गोलार्ध पीतकी ये कैसे होता है। इस प्रकार के अंडों में योक अधिक मात्रा में मौजूद होता है, अर्थात जो पीतक होगा वह अधिक मात्रा में मौजूद होगा, योक अधिक मात्रा में मौजूद होगा तथा कोशिका द्रव्य वह योक अलग अलग भागों में विभक्त रहता है। अलग अलग डिवाइडेशंस बनी होती है, अलग अलग दिखाई देती है। वास्तव में जो मिजोलेसियस है ना, मिजोलेथियस और मैक्रोलेसेथियल्स अंडे इस प्रकार की जो होते हैं है ना, जिसमें पीतक अंडे के एक ध्रुव पर पाया जाता है। पीतक अंडे के एक ध्रुव पर पाया जाता है। जो पीतक वाले ध्रुव होंगे उसे अक्रिय ध्रुव कहा जाता है। जिस ध्रुव में पीतक मौजूद होता है उसे अक्रिय ध्रुव कहा जाता है। इसके विपरीत ध्रुव को सक्रिय ध्रुव कहा जाता है। जिस ध्रुव में जो पीतक मौजूद नहीं होगा उसे सक्रिय ध्रुव, जिस ध्रुव में मौजूद होगा उसे असक्रिय ध्रुव कहा जाता है। सरीसृपों पक्षियों के पीतक इतनी अधिक मात्रा में होती है, समस्त अंडे में यह भरा होता है। हमने पढ़ा कि पीतक के आधार पर अंडों का निर्माण और मुख्य जो आधार है अंडाणुओं का निर्माण। इस तरीके से हमने शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानता और समानता के बारे में हमने चर्चा की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।